परम सम्मानित इस गांव के प्रधान जी और हमारे बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग माननीय पवार जी और हमारी माताएं बहनें और साथ ही हमारे बीच में आए हुए हमारे बहुत ही सम्मानित श्री डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और डॉक्टर एस के बंदूनी जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, भूगोल पढ़ाते हैं। ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं और अब विकास के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने आज आपके भी गांव में जो छोटा सा ये कार्यक्रम रखा है, इसमें आपको बीच में हम अपनी जो बातें रखेंगे वो आप हम हमारे बीच में अपने एक दूसरे के साथ बांटेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमने जो यहाँ पर दीन गांव में जो सेंटर खोला है, अब आपके गांव में भी उसी तरह का कोई सेंटर खोलने के प्रयास जारी हैं और इसके अंतर्गत आगे हमने आपके बीच में जो जो काम करने हैं, जो जो जिन जिन चीज़ों के ऊपर काम करने हैं, खेती के ऊपर या फिर घराट के ऊपर या फिर जंगलों के ऊपर, इस तरह के जो जो भी काम करने हैं उसके बारे में हम आपके बीच में आज चर्चा करेंगे। और इसके तहत श्री बंदूनी जी हमारे डॉक्टर साहब बात रखेंगे। बैठिए ठीक है, इतने तो साफ आ रहे ना प्रिंसिपल और बाकी लोग मैं आप या गांव में आया छो आप पहले अच्छा भी फरवरी में आपसे याद हो फरवरी में आया में सफाई अभियान भी एक गांव में क्या छो तो हमारे जो सेंटर जो टीएचडी शिक्षा तय को दी सेंटर हम दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर छो पढ़ाना काम छो मैंने गुरुजी छो हम लोग, लेकिन हमारे पहली बोल हमारे एक ही रुचि की गांव को विकास हो जाओ। गुरुजी छन हिमाचल से मैं भी गढ़वाल को छू पौड़ी गाँव पौड़ी में कुमाऊं बॉर्डर में, तो विकास का बारे में हम हमेशा प्रयास कर दो और टीएचडी सीख सौभाग्य से कि टीएचडी से तुम करा तो हम तैयार छो। तो ये एनजीओ से अलग चीज, एनजीओ में ये हो सकते कि काम करें नहीं करें, लेकिन हम काम काम करना खातिर पिछले साल दीन गांव में सेंटर खोले हम, तो दीन गांव को सेंटर में हम कंप्यूटर सेंटर चला, सिलाई सेंटर चला, वो बीज बटे हम गाँव में सफाई अभियान मेडिकल स्वास्थ्य कैंप भी लग गए और जन जागरण कार्यक्रम भी बहुत होगी। दीन गांव को सेंटर हमारे ठीक चलन बैठे अच्छे लोग बहुत लोग आना चाहिए, अभी भी हल्दी बटना काम चलता है। लेकिन एक बात हम नोट करें कि 4 गांव ये हमारे पास बेलडोगी मोल्या बुड़कोट और सेगर देखिए ये गांव का 4 गांव का लोग जो नहीं आना के लिए दूर होगी वो आपक बाजार तो रातल धार होगी, लमगांव नजदीक चापन रातल धार बाजार होगी तो आप तो तक जान नहीं। तो ये बात हम पहले भी ऐसे तो हमारे प्रिंसिपल साहब भी बोल छो प्रधान बोल छो सब कि भाई एक सेंटर तुम ए इलाका में शुरू करा और उन बोल छो कि बुड़कोट का, तो हम लोग टीएचडी सी में जो प्रस्ताव जारी थे हम बोल की या तो बिल्ड होगी या बुड़कोट में जो चाहो हम एक सेंटर ले तो वो बहुत आप गाँव में लोग भाग्य चे सौभाग्य हो रहे कि वो आज हम दगिर छाया लोग तो तय सड़क बटी तक बटी उनाल गाँव का सामने बटी मोले गाँव का बटी तक उन सेंटर गाँव देखी तो उन बात में बेल्डोगी ना सेंटर बुड़कोट बना, फिर अभी बेल्डोगी वाला भी बुना छे हमारे खून से आने, लेकिन हम उन बात में बुड़कोट हो तो उन बात कोई प्रॉब्लम बुड़कोट भी चला एक ही बात है, बुड़कोट हो सेंटर सेरा हो बेल्डोगी हो मोहल्ला हो हम अब वो सेंटर जानते हो कि हम पहले बोलते तो बात हो कि हम पंचायत घर दे देगा, तो पंचायत घर भी देखे ना हम और सेठ जी मकान भी देखे ना, तो सेठ जी का एक भी हम अगर 4 कमरा मिल जाए तो वो भी वक्त भी हम चले सकते सेंटर। और अभी प्रधान जी और प्रिंसिपल साहब ने बताया कि बाद में हम पंचायत घर में 2 कमरा बने दूला तो वक्त हम एक भी ऐसा तुम्हारा सेंटर तो तय सेंटर में एक तो हम कंप्यूटर शुरू कर प्रिंसिपल साहब बोल सकते कंप्यूटर सेंटर शुरू हो जाओ, एक कंप्यूटर टीचर ला ले तो कंप्यूटर सीखना को आप गाँव का लोग आसपास गाँव का लोग ऐसे तो उस सेंटर या खान सिलाई सेंटर भी आ लिया तो 2 सेंटर शुरू होनी तो हम 3 आदमी बेचाना, एक जल कंप्यूटर सिखाना, एक जल सिलाई सिखाना और एक आदमी चैणु हमसे रख रखाव खाना बनाने को देखभाल करना को सब काम को आन जाना को एक आदमी, तो 3 आदमी को रोजगारी चली गाँव से हो। अगर आपका गांव में कोई कंप्यूटर बहुत पढ़े लिखे नॉन या नॉन या सिलाई में कोई बहुत अच्छी हमारे यहाँ भूली दीदी कोई भी या कोई लड़का दूसरा काम करना को तैयार जो खाना जो बागड़ी दागड़ी सब काम कर सका, तो यही 4 गाँव से हम बकायदा तय को इंटरव्यू हो
इंटरव्यू पर टेस्ट भी लिए जालो, जो सफल हो जालो तो यही 4 गाँव को, जब एक गाँव को न्यू हो तब हम रातल धार या कुंडियाल गांव या दीन गांव या मुखीम गांव का तब भी हम तो ये खा के लेने। तो एक तो आप गांव में कंप्यूटर सेंटर शुरू हो जालो और सिलाई सेंटर शुरू हो जालो, दग दग तक का बाद दूसरा काम भी शुरू वाला। जब हम बीज बढ़ तो दीन गांव बटे, अभी हम अदरक बटे, हल्दी काम चलो, तो वो काम एक बटे कोई हो। स्वास्थ्य कैंप लगो, स्वास्थ्य मेला लगन कोई खिबटे उम्र फिर जन जागरण कार्यक्रम होला, बड़ा बड़ा डॉक्टर आला, वैज्ञानिक लोग आला, टीचर आला, आपसे समझाना कुछ आला, ऑयल सेंटर एक खिबटी सेंटर बटे होला। दगड़ दगड़ हम जब प्रधान लोग को हमारी योजना बढ़ने की जब कभी प्रधान छनु थे हम कंप्यूटर में सिखोला कि कन के हम चिट्ठी भेजो, टीवी जाना जरूरत नहीं, देहरादून जाना जरूरत नहीं, दिल्ली जाना जरूरत नहीं, कंप्यूटर में बैठा और एक ही बटी ना केवल प्रधान बाकी जय की भी कोई समस्या है, शिक्षा विभाग से, वन विभाग से, खेती विभाग से, जग भी तय की समस्या से, अस्पताल से और चिट्ठी टाइप करा कंप्यूटर में कोई समस्या नहीं। हमारे जो नॉन राला या कर्मचारी राला वो आप चिट्ठी टाइप कैरी की सीधा कंप्यूटर से भेज, तो तय दगड़ भी हम इन कैरी की मदद करा। तो इस सेंटर बनने से आने वाला समय में उम्मीद है कि आपका इलाका में बहुत अच्छू विकास होना की उम्मीद हो जाएगी। तय दगड़ ये सेंटर बटी और भी काम हो सकते जन हम बटी बीज बटने आप जो डिमांड वेली बीज है तो बीज हम ये पाट सकते हैं। धान को बोला, हल्दी बोला, अदरक बोला, मूंगरी बोला, सब्जी बोला, जो बीज आपसे चाहूँ हम बीज देना आप लोग काम करते हो। दगड़ दगड़ हम और भी कर गई कार्यक्रम विचार से एक कार्यक्रम तो हम दगड़ इनसे कि एक कोई नॉन मिल जा जेल कोर्स का नहीं एएनएम कोर्स है ना, साई से अच्छी कोर्स एएनएम कोर्स चो 1 साल कोर्स चो कम से कम हाई स्कूल चाहनी हो और देहरादून कोर्स डॉक्टरी कोर्स है ना। तो तय अगर कोई तैयार चे एक गाँव से एक कोई सर खर्चा आन जानू रहना ट्रेनिंग सब खर्चा हम दी तो एक तैयार हो सकते तो आप पैसा बाद हम कमा सकते, अपन पैसा कमा इलाज करा इलाज करी कमा सकते कोई नॉन तो प्रधान जी आप देख सकते हो हम एक तैयार है ना जो भी तैयार हो। एक गाँव में हम कैचुआ खाद भी एक आदमी से काम दे सकते, कैचुआ खाद बहुत बढ़िया खाद अतः जो हमारे मोल छो ना तो एक बोझ भी हल्को हो जाए। अगर आप एक खेत में अगर 10 गीड़ा ले जाने या 10 किलो ले जाए तो तय का जगह केवल 2 किलो से काम चलेगा। तो कोई आदमी अगर प्रधान जी कैचो खाद बनाना को इच्छा रख ले तो हम वे की पूरी मदद कर सकते हैं। ये दगड़ कोई आदमी अगर सब्जी लगाना को तैयार जो कोई तो सब्जी काम में भी हम एक नर्सरी बने के वे की पूरी पौध दे के वे पूरी मदद करला और सब्जी बाजार हम जैली बाजार हम कन के बिकन वे भी हम पूरी प्रबंध कर सकते हैं। और कोई आदमी जन जैक पर कोई भी चीज ज्यादा होनी गैस ज्यादा होनू कोदू ज्यादा होनू गेहूं ज्यादा चे कोई भी फसल ज्यादा चे वो हमारे सेंटर में हम वे थे ले सकते हो। हम दीन गांव में हम काम शुरू कह रहे वक्त हम के कह रहे कि कोदू और गेहूं और चौलाई वे थे मिले के हम आटू तैयार करना छो और टीरी जानू छो और दिल्ली भी जानू छो। तो कोई अगर आदमी इन तरह या फिर काम कर सकते तो जो भी सरप्लस जो भी चीज होगी आपका गांव की वे हम ही ले सकते हो, आपसे बाजार हम जाने की जरूरत नहीं। तो एक तरीके से हम गांव को विकास को और काम कर सकते हो। जन अगर आप प्रधान जी चाहिए तो 2 जग बटे हमारे पानी स्रोत थी वे थे हम ठीक कर सकते 2 हम ये काम 2 जो भी आप बताएगा गाँव में ठीक कर सकते वे काम थे हम ठीक कर सकते 2 पानी जगह। जंगल में अगर आप कुछ फल लगाने या जंगल वन लगाने कुछ भी डाला लगानी तो वो भी हम पौधा आपसे दे सकते हो। कैल अगर फल लगाने फल को काम के कान चाणु जन या नींबू अच्छो हो सकते आंवला अच्छो हो सकते आंवला नींबू थे बांदर भी नहीं खान तो अगर कोई वे थे कान चाणु चाह तो वे में भी हम वे की पूरी मदद कर सकते। दगड़ दगड़ हम लोग जगह जगह किसान होते ट्रेनिंग में ले जाते श्री राम नेगी जी भी तैयार रहने हम दगड़ी श्री राम जी। तो अगर आप मबद कोई ट्रेनिंग लेना चाहो सब्जी की फल लगाना को केचुआ मशरूम कोई भी काम कर चाहो तय में भी हम मदद कर सकते। ये तरीके से मतलब काम कोई कमी नहीं है जो काम आप जन एक आदमी में भी मिल बकरी पालन हम वे तैयार कर वे तो जो मदद चाहिए हुई थी वो दे सकते। हमारे नौ ना कुछ सीखण चाहिए वेल्डिंग का काम बिजली फिटिंग काम प्लम्बरा काम मिस्त्री काम लकड़ी काम टेलीफोन ठीक करना काम टेलीविजन ठीक करना काम मोबाइल ठीक करना काम
अगर कोई भी नौनो या नौनी कोई काम सीखना चाहे तो अभी हम तैयार छो। अमूल क्या करने की जन कैलबुन की भाई मिले दर्जी काम सीखा, तो जो दर्जी काम जान दो या कैलबुन में बिजली काम जान दो, बिजली काम सीखना चाहो तो जो आदमी बिजली काम कर दो हम वे आदमी को बन तू ए नौन थे नौनी थे बिजली काम सीखो। वे जगह में हम वे आदमी थे पैसा दूला और वे जेल काम सीखन वे थे भी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दूला। माने कोई आदमी जन बिजली तैयार हो जा, वेल्डिंग तैयार हो जा, कोई भी काम खुद तैयार हो जा, तय काम में हम वे थे भी छात्रवृत्ति देना और जेल काम सिखाना वे थे भी हम पैसा। तो ए तरीके से जो काम तुम बुन तय सब काम में हम तैयार हो सकते। जन मेला भी बोल के हम स्वास्थ्य कैंप भी लगोला, अभी दीन गांव मामूल कैंप लगाया तो बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर आया है, तो तय मामूल का है महिलाओं का हमारे बेट लो कोई भी स्वास्थ्य संबंधी हमारे दीदी बोली समस्या तय भी हम डॉक्टर को ले सकते, बीच बीच में कार्यक्रम कर सकते। जन हमें सफाई अभियान कह छो गाँव में फरवरी में तो पुरस्कार भी देने हम वो तो जरा छोटू काम छो। बड़ा बड़ा काम अब आप एक सेंटर के बैठक करनी जय काम में आपका इंटरेस्ट जन मिल बोले की ट्रेनिंग चाहो, सब्जी लगाना चाहो, फल लगाना चाहो, पानी ठीक करना काम होगी, कैंचो खादा काम होगी, पानी 2 पॉइंट प्रधान जी चक बताला हम वो तैयार छो। जंगल में अगर पौध लगाना आप तो मनरेगा से आप पौध गड्ढा बना तय का बाद हम वक्त पौध लगे सकते। जो जना बेल्डोगी वॉलीबॉल हम आंवला लगा, घास नेपियर घास जैसे घास चाने के लिए हम तो पशुओं पर बहुत चारा चाहिए। खेती बहुत खेती यानी कि बांधी पड़ी अब वक्त बजट खेती पांच पड़ी वक्त आप घास नेपियर घास बहुत बढ़िया लगा बड़ा बड़ा पत्थर तो वो इलाका में भी हम घास या कुछ चीज जो हो सकती आप जो बोल रहा घास में तो मैं बोल चुकी वो मालू पानी में एक आदमी जो 2 लाख रुपए कमानो घास में घास लगे हुए का जो फसल नहीं होती ना जो फसल खेती नहीं हुए जाओ घर सब जंगल के जाओ तो वही हम वही जाकर घास में प्रधान जी अगर आप तैयार हल्दी हम अगर आप बटी कोई तैयार थे तो हल्दी बी जायो दीन गाँव में कोई आदमी तैयार हो सकते हो बटी वो थे आठ जाना के एक आदमी तक किराया दे दो, लेकिन एक आदमी कम से कम 5 किलो हल्दी लगा 5 किलो हल्दी लग थे हम 5 किलो हल्दी दोला प्रधान जी तो 7.5 किलो हम वापिस ले कि ले कि वो 7.5 किलो हमारे बीज बन जा, फिर अगले साल हम वो दूसरे किसान से दूला और 1 किलो हल्दी में 7 किलो से लेके 10 किलो तक हल्दी हो सकती। मान लो 8 किलो हल्दी होनी 1 किलो में 1.5 किलो तुम हमसे दिए और 1.5 किलो तुम्हारे बीज कौन दे रहे, 3 किलो 5 किलो बच गई, 5 किलो तुम बाजार बेच सकते हो, बाजार नहीं मिल लो तो हमारे सेंटर में बेच आप कौन धारा नहीं बाजार चाहिए तो हमारे सेंटर में दे दो, हमारे जो सेंटर खुलो ले आप मोल भी ले सकते हो। तो हल्दी क्या चाहिए चाहते आप अदरक हल्दी पांदर भी नहीं खा दो, हल्दी से पांदर भी नहीं खा, तो आप हल्दी को एक लिस्ट बना के आप हमारे सेंटर और अभी सुमन राणा जी से पता दिए और वक्त बटे हमारे दीन गाँव सेंटर में हल्दी 1 क्विंटल 2 क्विंटल हल्दी का बीज है जो भी चीज तुम्हारे ज्यादा हो जाने यहाँ पर सेंटर पर दे कोई भी गहत आदू आलू धान जो भी चीज तुम्हारे ज्यादा होनी कोदू अगर तो या कौन चीज क्यों आप तो बाजार बढ़ तो लेना सो सेंटर में वो तो कैरेल पर फिर भी जो भी चीज तुम दे सकते हो तो कोई समस्या दाल अगर हो सकती चाहे 1 ही किलो चाहे दाल ही चाहे 1 ही किलो दाल से तो आप ऐसा सकते हो अब हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सारा इकट्ठा कर लेंगे ना उस हिसाब से भी। अच्छा ये हम हर साल किसान लेके हम वक्त जंदो घुमाना कुछ जगह जगह जो लोग अच्छो काम करे ना तो आपसे अनुरोध एक गाँव बटी 1 या 2 आदमी हफ्ते या दीदी बोली कोई भी जा सकते 2 हम उसे अब अक्टूबर नवंबर में जब बिजौल लेके वक्त जाना बोले जगह जगह जब जो लोगों अच्छो काम करें खेती में जंगल में पानी में दिखाना चाहो दिखाना कैसे कर रहे उन्होंने कब आना कल तुम यहाँ से हमारे एक वाद प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता भी होनी चाहिए 9वीं 10वीं का बच्चों दीनो दीन गाँव में और 11वीं 12वीं का बच्चों दीनो खमती इंटर कॉलेज में। तो आप बटी जो भी बच्चा हो वाला वो वाद प्रतियोगिता
और निबंध प्रतियोगिता खुणी वो तक जा सकती 9वीं 10वीं होलो जान दीन गांव वो बाद हम पता है अतः तक एक नौन खुणोर अच्छी खबर जो आप बता सकते हो कि क्रिकेट टूर्नामेंट होनो दीन गांव में जून में और वॉलीबॉल होनो नवंबर में और तय में जो टीम जीतेली वो थे इनाम मिलत और पूरी खेलना समान विद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और अब कई अर्सा पढ़ाते पढ़ाते हो गया, मुझे भी 28-30 साल पढ़ाते हो गए। ये शिक्षा का जो एक क्षेत्र है, अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे तो अगली पीढ़ी अच्छी हो जाएगी। और आपसे मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चों को कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो हर क्षेत्र में काम आती है, चाहे वो पढ़ाई करने जाए, चाहे वो कंप्यूटर में अपना होटल में जाए, कहीं कहीं भी जाए। ये विद्या आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि जितने से जितना ज्यादा हो, जरूरी नहीं है बच्चे तो पढ़े और सब जाएं। हमारे दीन गांव सेंटर में 100 बच्चे कंप्यूटर सीखने आते हैं रोज। हम सुबह 5 बजे सेंटर शुरू करते हैं और रात को 5:30 बजे बंद करते हैं, और फिर भी बच्चे वहां आना चाहते हैं। सिलाई में 45 महिलाएं बराबर सीखती हैं और उन्होंने लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए और अपना इनकम बढ़ा ली। तो इस तरह से सिर्फ आपने सिर्फ एक जोर देना, आपको सिर्फ एक ही बात का जोर है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर में ला करके बिठा। जो ये बच्चे इधर उधर खेलते हैं वो भी पढ़ने लग पड़ेंगे, फिर वहाँ एक लाइब्रेरी बनाएंगे, उनको किताबें देंगे, उनको वहाँ पढ़ाएंगे भी। तो हमारा काम पढ़ाई से ज्यादा बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान है। और हर आदमी चाहेगा उसका बच्चा पढ़े और आगे जाए। उसके रोजगार ढूंढना, अगर अच्छा पढ़ता है तो उसके रोजगार आगे ढूंढना, वो भी हम आपकी मदद करेंगे जहाँ हमारे लोगों को जानते हैं। जो लोग पढ़ गए, जिनको नौकरी लगी और अच्छी पढ़ाई कर रखी है, उनको हम अपने सेंटर से जोड़ लेंगे या उनको कहीं अच्छी नौकरी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा काम हमने दीन गांव में भी शुरू किया है और वैसे ही काम हम आपके साथ करेंगे। बाकी तो सहयोग की बात है कि, और शायद मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक ऐसा आपके सहयोग से, इनके सहयोग से एक सेंटर आपके आना था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके गाँव के लिए है। और कई इतने सारे लोग आपके गाँव में आएंगे कि आपको लगेगा कि सही माने में एक सही दिशा में लोग, बच्चे जो है आगे बढ़े। तो हम यही आशा करते हैं कि गांव से जितना सहयोग मिलेगा उतना ही हम लोग थोड़ा काम जो यहाँ काम करेंगे, आप ही के बच्चे काम करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैं तो कभी 2 महीने में आऊँगा, कभी महीने में आऊँगा, 3 महीने में आऊँगा, लेकिन जो बच्चे उस सेंटर को चलाएंगे वो आप ही के बच्चे होंगे, आप ही के गाँव के होंगे। जितना सहयोग आप उनको देंगे आपको वो उतना ही सेंटर ज्यादा चलेगा, मूल्य हो, आपकी इनकम बढ़ेगी, मेरे घर नहीं जाएगी, वो आपके घर रहेगी। लेकिन आपको नई नई चीजें सिखाना, नए नए तरीके सिखाना, नई नई ट्रेनिंग देना, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होना। आपको सिर्फ करने की इच्छा शक्ति उनके भी, मैंने भी करना है। जैसे आप करने शुरू करोगे तो मुझे लगता है कि कमी किसी चीज की नहीं, सब लोग ठीक ठाक से काम कर लेंगे। बाकी तो मैं इतना ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बाकी सब बातें मेरे दोस्त और छोटे भाई ने सारी कह दी हैं। बाकी आप सब उसको समझ भी गए हैं। तो बाकी सिर्फ एक है कि आप अपने बच्चों को जरूर, ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं, हम उनको कुछ और चीजें भी सिखाएंगे। ये कंप्यूटर नहीं सिखाना है। जो बच्चा पढ़ गया थोड़ा, कोई 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, अभी मान लो आपका बच्चा होटल में जाता है, उसके पास कोई डिप्लोमा नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे अपने गांव से 30 लड़के जो थोड़ा थोड़ा होटल में काम करते हैं, जानते हैं खाना बनाना, मेरे को दे दो। उनकी मैं पूसा में मुफ्त में ट्रेनिंग करा दूंगा 6 महीने की, और उनको डिप्लोमा मिल जाएगा और अच्छे होटल में काम करेंगे। वो बर्तन नहीं साफ करेगा। बिल्कुल ठीक है। ये मेरे साथ आपका उनके कोई साथ भी, कोई भी कोई भी है, उसको डिप्लोमा नहीं है उसके पास, लेकिन वो बर्तन साफ करता है। मुझे दुख होता है, हम भी पहाड़ों के रहने वाले, दुख होता है जब उसके पास पूसा का, दिल्ली का बहुत माना हुआ इंस्टीट्यूट है, वहाँ 6 महीने का डिप्लोमा मिल जाता है। उस बच्चे को नौकरी, अगर अच्छे बच्चे हैं तो वो लोग दिलाएंगे अच्छी जगह पे, या हम भी उसको बाद में कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम आपके साथ कई सारे प्रोग्रामों में ना जुड़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सुझाव है। जैसे जैसे आपकी, मैंने प्रधानों को कहा है कि अगर आपकी कोई समस्या है, आपको कुछ चीजें नहीं आती है, सरकार सहयोग नहीं दे रही है, सरकार के सहयोग कैसे लेना है वो मैं बताऊंगा, ये बताएंगे, हमारे लोग बताएंगे। आपकी अर्जी जो है, मान लो प्रधान जी आपकी अर्जी की बात कोई नहीं सुनता है, उसकी सुनवाई कैसे होगी वो मैं बताऊंगा।
कैसे सुनवाई करवानी है वो मैं बताऊंगा, उससे जवाब कैसे मांगना मैं बताऊंगा, आपको परेशान कौन करता है उसका रास्ता मैं बताऊंगा। तो हमारा जो सेंटर है वो आपकी जो पंचायत को चलाने की समस्या है और जो लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं और आपको गलत ठीक सलाह जैसे भी देते हैं, उसका समाधान भी हम लोग करेंगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी जो काम करने की है, पैसा नहीं आता है, क्यों नहीं आता, उसके जिम्मेदार कौन है, उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे हमने करना है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो लिख के दूंगा, मैं उसको बीडीओ पे पहुंचाऊंगा, डीसी के पास पढ़ाऊंगा, सेक्रेटरी के पास पहुंचाऊंगा और वो वहां से सरकार में भी एक ही बार में आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। तो आपकी बात को कहीं पर भी रुकावट जो है जो नहीं हो पाती है उसका रास्ता भी हम खोल देंगे, तो आपकी जो उसमें क्षमता काम करने की और बढ़ेगी। तो वो काम भी हम आपके साथ करें, मतलब सिर्फ गांव का विकास नहीं, हमारी पंचायतों को सहयोग देना एक काम, उसके ऊपर आपके कामों में हमारा कोई लेना देना नहीं, आपके पंचायत के कार्य पंचायत के साथ, हम इसीलिए दूर रह करके आपके साथ आपको सहयोग करेंगे। आप क्या काम करते हैं वो आप जानें।